आज हम यहाँ पर फेस रीडिंग की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओकल्ट में बहुत सारी जो हमारी आप कह लो ब्रांचेस है, टाइप्स ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन है, या आपके बारे में कुछ भी जानने की कला बहुत बहुत सारी हमारे पास मोडालिटीज हैं। लेकिन फेस से हम कैसे किसी को रीड कर सकते हैं, क्या किसी के बारे में जान सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग सेशन मैं सबसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोग फेस रीडिंग से क्या समझते हैं। इफ यू वांट आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम आपको अनम्यूट करें, आप अपना व्यू दे दीजिए, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फेस रीडिंग आप क्यों जानना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, और क्या समझते हैं कि फेस रीडिंग से हम क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कोई भी बताना चाहे, कोई भी शेयर करना चाहे, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा तो हम एक दूसरे को जो है कनेक्ट कर पाएंगे। मैं अपनी बात रख पाऊंगी, आप मेरी बात समझ पाएंगे। कुछ ना कुछ गिव एंड टेक जो है वो जरूर होना चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग कैमरास भी ऑन कर लें। ओके, राजवीर जी ने लिखा है अपने में छुपे सांपों को पहचानना। ओके, फाइन। टू नो समवन्स कैरेक्टर, रचना जी ने कहा है। राइट, थैंक यू। और कुछ बाकी लोग भी कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों फेस रीडिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज अगर हम यहाँ हैं, हम क्या सोचकर यहाँ अ, अपने इस मास्टर क्लास में हैं कि हमें कैसे पता चले कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हो सकता है इसमें। हीरावती जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, हाँ जी। कैमरा पर आइए। कैमरा तो है। आपको मुझे बिल्कुल, दिखाई दे तभी रहा है? पता चलेगा हम। अच्छा, एक बट हमें आप नहीं दिखाई दे रहे हो। एक सेकंड। ऑडियो। हाँ जी, जी, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, या बस फेस रीडिंग में बिल्कुल। जो मैं थैंक यू। जानती हूँ है कि अ, जो उनका जब हम किसी का फेस देखते हैं, तो उनके मन में जो चल रहा है, उनके थॉट्स में जो चल रहा है, वो अपने फेस पर हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ नेगेटिविटी बात चल रही हो उनके दिमाग में, या कुछ चीटिंग करने के लिए कुछ गेम अपना दिमाग में चल रहा हो, बिल्कुल। या माइंड में कुछ भी अच्छा भी हो या बुरा भी हो। जब जी, उनके नॉट ओनली फेस, मेरा मतलब है आँख, द नोज़, द लिप्स, द ईयर्स, और ये माथा होता है, तो वो सब कुछ बिल्कुल, ना ऑब्वियसली। उससे हम पता कर सकते हैं कि आदमी या औरत कुछ टेंशन में है, वो टेंशन हमको देना चाहते हैं, या वो हमको फूल बनाना चाहते हैं कि जस्ट वांट टू बिल्कुल, अट्रैक्ट अस एंड मेक अस इमोशनल फूल। वो मेरा बिल्कुल, जैसे सिमरन, हाँ, बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सिमरन जी ने भी देखो लिखा है कि जो दिखाई दे रहा है वो इंसान एक्चुअल में कैसा है, ये हम फेस रीडिंग से जान सकते हैं। तो हीरा जी, आप भी करेक्ट हो। और सिमरन जी ने लिखा है, उसके बाद विनोद जी ने लिखा है, उससे हमें भविष्य में कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये हम जान सकते हैं। राइट। कृतिका जी ने लिखा टू रीड एंड अंडरस्टैंड समवन्स पर्सनालिटी एंड देयर आइडेंटिटी। ऑब्वियसली हमारे लिए ये सब चीजें जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर हम फेस रीडिंग को जानते हैं। सो फेस रीडिंग क्या है? दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बना है, फेस और रीडिंग को मिलाकर फेस रीडिंग वर्ड बना है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि फेस जो है वो हमारा चेहरा है, और जो हमारी रीडिंग्स हैं वो क्या है, वो एक कला है। आपको फेस को कैसे रीड करना है, अगर ये कला आपको आ जाए तो आपको आजकल की लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में, जो हमारे आसपास के लोगों में जो आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हर तरह की फैल रही है, उससे एटलीस्ट आप बच सकते हो। ना सिर्फ बच सकते हो, बल्कि आप नए लोगों को पहचान सकते हो।
लाइक अगर आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड न्यू आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, इवन अगर मैं कहूँ कि गर्ल्स बॉयफ्रेंड्स या बॉयज़ गर्लफ्रेंड्स जो भी आजकल का ट्रेंड जो चलता है कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन उनको बहुत बाद में पता चलता है कि जो इंसान दिख रहा था वैसा नहीं है। चलिए 1 मिनट पढ़ते हैं हम। केबीसीजे ने लिखा है, फेस रीडिंग से इंसान का कुंडली ना होते हुए भी उनकी लाइफ़स्टाइल वगैरह-वगैरह के बारे में पता चलता है, इंसान का तकदीर वगैरह-वगैरह। राधे श्याम, मुंबई। ओके, थैंक यू जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। और प्रशन्नाथ, आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस गाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल हम गाइड कर सकते हैं। तो जैसा हम सबके जो है व्यूज़ लेते हुए चल रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली जैसा मैंने कहा, जी अंजू केडिया जी, सभी को राधे राधे। तो हमने कहा कि फेस रीडिंग जो है वो फेस को पढ़ने की कला है, फेस को जानने की कला है। जब भी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, किसी भी तरीके का, वो फ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी कंपनी जॉइन कर रहा है, आपका फैमिली मेंबर बन रहा है, तो अगर आपको फेस रीडिंग आती है, अगर आप फेस को रीड करना जानते हो, तो आप उसके बारे में बिना उसके बताए बहुत कुछ उसके बारे में जान सकते हो। अगर हम ऑकल्ट की बात करें, जैसा हम सब लोग यहाँ पर हैं, तो ऑकल्ट से कोई ना कोई किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री, बहुत सारी विधाएँ हैं जिससे हम जो है किसी की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं, किसी को लाइफ़ को किसी की को अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन उन सब में ये चीज़ रहेगी कि हमें जो है एटलीस्ट एक पर्सन चाहिए जो हमें पूछे कि अगर किसी नेटिव का हम बताना चाहते हैं, तो जब तक वो पूछे नहीं हम कैसे बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली चलेंगे, तो हमें जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम ऑफ बर्थ, कुछ ना कुछ उनकी बर्थ डिटेल्स जो है वो चाहिए रहेंगी, तभी हम उनको कुछ बता पाएंगे। टैरो में भी अगर मानिए कि कार्ड्स ही अगर निकालने हैं, तो जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम कार्ड नहीं निकाल पाते हैं। पामिस्ट्री में हमें उसका जो है वो अपना हाथ हमारे सामने रखे तो हम उसको बता पाएँगे। लेकिन फेस को रीड करना एक इतना सिंपल मोडालिटी है और ट्रिकी मोडालिटी है, आप कह सकते हो कि अगर किसी ने आपसे कुछ भी नहीं भी पूछा है, तो भी आप उसको देखते ही बिना उसकी कोई भी डिटेल के जाने हुए उसके बारे में आप जान सकते हो कि ये कैसा पर्सन है, ये रिलायबल है कि नहीं, ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, इसको अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए कि नहीं, क्या इसके बचकर रहना चाहिए कि नहीं, ये सब बातें हम जान सकते हैं जब हम फेस रीडिंग को जानते हैं। ओके, इशू चौधरी जी ने लिखा है, MN7 टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, मुझे बहुत सारे पोल्यूशन और बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी का इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो मुझे फेस रीडिंग बहुत काम आएगी। क्योंकि सामने वाला वाक़ई सच बोल रहा है कि झूठ, ये मैं जान सकूँगी। एब्सोल्यूटली। तो ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो हम कुछ फ़ायदे जान लेते हैं, जैसे हमने अननोन लोगों की बात करी कि न्यू पर्सन अगर आपकी फैमिली में आ रहा है, आपकी लाइफ़ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में जान सकते हो। क्योंकि आजकल जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे रिलेशनशिप जो हैं, वो बनते हैं और काफ़ी टाइम के बाद वो टूट जाते हैं, क्योंकि जो जिस भी पर्सन पे आपका ट्रस्ट बन रहा होता है, आपको लेटर ऑन पता चलता है कि ये जो इंसान था, ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता था कि हम इसको है अपना पूरा जो है लाइफ़, अपना फ्यूचर जो है इसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है अपनी बना दें। पर इट विल बी यूज़फुल एज़ आई इमोशनल पर्सन। बिल्कुल, इमोशनल पर्सन्स को अपनी एडवांटेज से बचने के लिए डेफ़िनिटली, क्या मैम हम इवेंट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कंचन जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम पर्सनैलिटी को जानना और उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्या आप उसके ऊपर रिलाय कर सकते हो कि नहीं, वो किस तरह से आपको हेल्पफुल होगा? और कुछ टॉपिक्स में हम बात करेंगे कि आप फेस से हेल्थ इश्यूज़ कैसे पहचान सकते हो, कि आपकी फेस कैसे बताएगा कि आपको कौन-सा हेल्थ इश्यूज़ जो है वो चलता हुआ हो सकता है। बहुत इसको डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन एक टॉपिक हम इसमें ये भी कवर करेंगे एंड उसके बाद हम ऐसा भी करेंगे कि आपके फेस से, एक तो आपके एक्सप्रेशन से पता चले कि इंसान क्या सोच रहा है।
क्योंकि कई दफे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बहुत स्माइल करते हुए आपसे बात कर रहे होते हैं, मैनिपुलेटिव बातें कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि उनका फेस जो है वो स्माइलिंग दिख रहा होता है। लेकिन आप जब गौर से देखोगे तो उनके आप कह लो फोरहेड पे उनकी आईज का कुछ ना कुछ इस तरह का जो है वो शेप बन जाता है, जो कि आपको ये समझने के लिए हेल्प कर सकता है कि वो जो है एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा वो दिखा रहे हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ क्रूक चीजें जो हैं वो चल रही हैं, और आगे चलकर वो आपको पता चलेंगी। तो अगर आपको फेस रीडिंग आती होगी, आप इस चीज को भी जो है जान सकोगे। और इसके अलावा मैंने जैसे बताना चाह रही थी मैं आपको कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे जिसमें आपको ये पता चल सकेगा आपकी लाइफ में कैसा है। तो हमने कहा यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स थे, लेट मी चेक। ओके, फेस रीडिंग से हम साले बढ़ा सकते हैं, सेल बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप सुधार सकते हैं, डेफिनेटली। कंचन जी वेलकम। कस्टमर क्या सोचता है वो जान सकते हैं, बिल्कुल। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? ओके, नेटवर्क इशू हो रहा था। अब प्लीज कंफर्म करिए, अब ठीक है नेटवर्क? अब वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? थैंक यू। थैंक यू सबका कंफर्म करने के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे, थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फेस रीडिंग के। एक हमने कहा कि अननोन लोगों को जानना, जिनको हम नहीं जानते हैं उनको हम पहचान सकते हैं उनकी फेस रीडिंग करने के बाद। और उसके बाद हम अगर फ़ैमिलियर लोगों की बात करें, बहुत दफ़ा आप ऐसा भी देखते हो कि आपकी फ़ैमिली में ऐसे लोग होते हैं, लाइक आपके इन-लॉज़ में हैं, आपकी फ़ैमिली में न्यू पर्सन ऐड हुआ है, कोई आपकी डॉटर इन लॉ है, कोई भी ब्रदर इन लॉ है, कुछ भी है ऐसा, जो न्यू लोग ऐड होते हैं, आपको उनका भी बिहेवियर समझ में नहीं आता है। आपको नहीं समझ में आता कि ये कैसा फ़ील करते हैं, इनको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, इनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाए, जो ये हैप्पी हो सके। तो फेस रीडिंग आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ लोग जो रहते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। और जो इमोशनल लोग होते हैं वो किसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों को उनको सपोर्ट करना पड़ता है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स में अपने बच्चों से रिलेटेड, कई बार बच्चों का बिहेवियर जो है पेरेंट्स को नहीं समझ में आता कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे इनको हैंडल किया जाए। तो आपको फेस रीडिंग वहाँ पर भी हेल्प करेगी। नए रिलेशनशिप की बात करी हम, उसमें सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि आपको लाइफ पार्टनर देखने में कि उसका लॉयल्टी चेक करना कि वो लॉयल होगा कि नहीं, आपको हमेशा सपोर्ट करेगा कि नहीं, बल्कि आप उनकी फैमिलीज़ को भी जान सकते हो। अगर आपको फेस रीडिंग आती है, तो आप अपनी इन-लॉज़ को जो है उनकी फैमिली को भी जज कर सकते हो कि क्या ये लोग सपोर्टिव होंगे कि नहीं, डोमिनेटिंग तो नहीं होंगे, प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगे। वो सब चीज़ें भी आप जो है फेस रीडिंग से सीख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप कोई हाउस हेल्प रख रहे हो, आपको ड्राइवर चाहिए, कोई आपको मेड चाहिए, आप अपने बच्चों को किसी को सौंप रहे हो कि केयर टेकर को दे रहे हो, तो ऐसे में आप अपना पूरी आप कह सकते हो कि जिसको कहें कि वर्थ जो है अपनी लाइफ की, आपके चिल्ड्रन या आपका घर जो है, आप उन किसी भी अननोन पर्सन को जो है आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। अगर इसमें आपको फेस रीडिंग आती हो, तो आप जो आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं या बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ जो सुनने को मिलती है, उनमें आप बच सकते हो कि आपके साथ कोई आप कह लो कि कोई लूट-पाट ना हो जाए, बच्चे जो हैं किडनैप हो जाते हैं, वो ऐसा कुछ ना हो पाए। अगर आपको फेस रीडिंग आती होगी, तो आप ये चीज़ भी जो है समझ सकोगे। सबसे मेन अगर हम बात करें तो लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल है कि आप जो है फेस को देखकर ये समझ सकते हो कि सामने वाला पर्सन जो है वो उसकी जो आप कह लो
इंक्लिनेशन है वो अच्छी है कि नहीं, उसकी जो भी वो शो कर रहा है वो एग्ज़ैक्टली वैसा है कि नहीं, क्या इसके ऊपर कुछ देर के लिए ही सही रिलाय किया जा सकता है कि नहीं। तो आप कह सकते हो बहुत सारी मिसहैपनिंग से भी बचा जा सकता है अगर हमें फेस रीडिंग आती है। उसके बाद हम अगर प्रोफ़ेशनली अगर हम इस बारे में बात करें, तो अगर आप जॉब के लिए जाते हो या आप कह सकते हो कि आप बिज़नेस में कुछ करना चाहते हो और अगर आप बिज़नेस में कुछ करना चाहते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए, तो आप जो है आप फेस रीडिंग से ये चीज़ समझ सकते हो कि क्या उनके पास जो डिग्रीज़ है, जो उनका रिज़्यूमे बता रहा है, क्या वो उनकी नेचर से मैच करता है कि नहीं करता है? क्या वो आपकी कंपनी को आकर सपोर्ट करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से उठाएँगे, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आप उनके फेस को रीड करके जान सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप ये कहिए कि आप जॉब लेने के लिए जाते हो, आप अपने बॉसेस को, जहाँ पर भी आप इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते हो, जहाँ भी कंपनीज़ में जाते हो, वहाँ पर भी आप लोग जो है ये चीज़ समझ सकते हो कि क्या ये पर्सन जो है वो अच्छा दिख रहा है, क्या इसकी नेचर अच्छी हो सकती है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है, इसके साथ जो है हम चल सकते हैं, इसके अंडर हम काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आप जो है फेस रीडिंग से समझ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर मैं कुछ और कहना चाहूँ, तो आप फाइनेंस का जो है आजकल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स जो है लोगों को फेस करनी पड़ती हैं कि आप किसी को कुछ लेंड कर देते हो मनी, लेकिन आपको वापस नहीं मिलता, या आप किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हो, उनके ऊपर कुछ इन इन आप कह सकते हो कि कुछ उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर भी आप जो है सेफली चल सकते हो कि आप जो है रिस्क लेने से बच सकते हो कि ये इंसान जो है वो रिलायबल है और हम जो है इसके साथ जो है लंबा जो चल सकते हैं। तो हमने कुछ बातें करी फेस रीडिंग के बेनिफिट्स की, और हमने जैसे कहा कि हम जो है इसमें ये भी जानेंगे कि क्या हेल्थ इश्यूज जो हो फेस दिखाता है कि क्या हो सकता है, वो आप अपने फेस को भी देखकर समझ पाएंगे, और लेटर ऑन आपके फ्यूचर में आपके साथ कैसा होने वाला कुछ दिख रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो भी हम जो है इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो आज के हम टॉपिक्स में कुछ बातें करेंगे जिसमें हम ये बताना चाहेंगे कि हम कैसे जो है फेस रीडिंग जो है करते हैं। अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो लेट मी सी। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? शेयर हुई है क्या? प्लीज कंफर्म करिए। ओके। चलिए, तो हम जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि आईब्रोज से कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो कैसा होगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी हमने जो आज की मास्टर क्लास में आपको सिखाने के लिए रखा है, वो है हमारा स्टार्टर आईब्रोज। कि जब कभी किसी के आईब्रोज जो है नीचे से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, इनको हम कहते हैं स्टार्टर आईब्रोज। जिनके भी आईब्रोज ऐसे होते हैं, वो लोग जो हैं इनिशिएटर्स होते हैं, कि कोई भी नया काम करने के लिए वो लीडर की तरह जो है आगे आते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हर नए काम को जो है एज़ ए लीडर वो शुरू करें। उनके पास जो है काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लेवल तक काम करते हुए देखे जाते हैं, अपनी एफिशिएंसी जो है पूरी लगाते हुए देखे जाते हैं, जिनके पास स्टार्टर आईब्रोज होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक खामी ये भी होती है कि ये शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं। ये सिर्फ़ ना सिर्फ़ किसी काम की, बल्कि किसी रिश्ते की भी शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली करते हैं। लेकिन इनका ये रहता है कि ये बीच में जाकर काम को अधूरा भी छोड़ सकते हैं, या रिश्तों को भी अधूरा छोड़ सकते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो क्वालिटी रहती है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास है, तो आप उनको समझ सकते हो कि इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिलाय करना रिस्की हो सकता है,
और उनकी नेचर जो है आपको समझ में आएगी। तो आज की क्लास में अगर किसी का इस तरह का आईब्रो है जो नीचे से ऊपर को उठता हुआ दिखे, कोई अपना व्यू शेयर करना चाहे कि उनके साथ ऐसा कुछ है, कोई उनकी लाइफ में ऐसा है, कोई उनका पार्टनर ऐसा है या फैमिली में ऐसा है, कोई कंफर्म करना चाहे ज़रूर बताइए। जी, शेफाली जी अनम्यूट करिए। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी सब कह रहे थे कि दिख रही है। जस्ट अ मिनट। देयर सम प्रॉब्लम आई थिंक। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सपना जी कह रही हैं दिख रही है, शेफाली जी कह रहे हैं नहीं दिख रही है। प्लीज़ कन्फर्म करिए नॉट विजिबल। जस्ट अ मैम एक मिनट। बार स्क्रीन शेयर जो है उसको स्टॉप करके दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए बिकॉज मैं भी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ आपकी। ओके सर, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिख रही है तभी मुझे वो लग रहा है कि हाँ एक चलिए बार आप हाँ, रीडो कर दीजिए एक बार। ठीक है सर, 1 मिनट करती हूँ। उठती हुई जब कोई आईब्रो होगी आपकी, तो हम कहेंगे ये स्टार्टर आईब्रो है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले होते हैं। उनको लगता है हर काम शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए जो है वो बहुत उनको ही भगवान ने जो है बना रखा है। तो उनके अंदर जो है बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है, हर काम को शुरुआत करना, कुछ भी वो लाइफ़ में कोई भी मौका मिले, कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिले, उसको जो है वो जाने नहीं देते और एक अच्छे लीडर की तरह स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उनका फ्लॉ ये रहता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, एंड तक नहीं पहुँचा पाते। तो उनका जो है माइंडसेट बीच में ही थोड़ा-सा जो है डगमगा जाता है और वो उनकी जो है एक श्योरिटी नहीं रहती कि वो उस काम को कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे। या अगर वो किसी रिश्ते में हैं या किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं, उसको पूरा निभाएँगे कि नहीं निभाएँगे, आप उनके ऊपर रिलायबल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, ये डाउटफुल रहता है जब किसी की स्टार्टर आईब्रोज़ होती है। तो कोई अपनी ऐसी आईब्रोज़ है किसी की अपना कन्फर्म करना चाहेगा? कि आप अपनी पॉइंट्स जो हमने बताए हैं उससे मैच करते हुए आप कुछ कंफर्म करना चाहेंगे कि किसी की ऐसी आईब्रो है जैसे अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ नीचे से उठती हुई ऊपर को जाती हुई एक कॉर्नर जो है वो नीचे को डिप करता हो और मिडल में जाकर वो ऊपर तक उठती हुई है ऐसी आईब्रो को हम स्टार्टर आईब्रो बोलते हैं। आई होप किसी की नहीं है, किसी का भी कोई भी कंफर्मेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सर नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद है हमारी एंडर आईब्रोज। अगर हम एंडर आईब्रोज की बात करते हैं तो आप देखते हो कि ये जो है नीचे को झुकी हुई हैं, स्ट्रेट सी जाती हुई। आप इसको कह सकते हो कि जैसे हमने पहली आईब्रोज में देखा कि नीचे से ऊपर उठती हुई, इसको आप कह सकते हो ये नीचे को ज्यादा ड्रूप करती हुई आईब्रोज होती हैं। बहुत आप कह सकते हो आईज के साथ साथ टच करती हुई और नीचे को झुकती हुई ऐसी जो आईब्रोज होंगी इसको आप कहोगे ये जो है एंडर आईब्रोज है। अब इसमें ये चीज है कि ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। इनको जो भी चाहिए लाइफ में जो भी इन्होंने सोच रखा हो। जस्ट अ मिनट।
तो हमारे जो एंडर आईब्रोज वाले लोग हैं, इनको आप कह सकते हो ये रिलायबल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत तो करेंगे लेकिन ये एंड तक भी जाएंगे। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आपके साथ पूरा निभाएंगे। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने प्रोफेशनली उठा रखी है तो उसको पूरा जो है वो करते हुए आप इनको देख सकते हो। एंड इवन आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कॉशियस रहकर जिसको कहेंगे हम काम करना, वो भी इनका जो है नेचर देखा जाता है। इनको आसानी से जो है किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, बहुत सोच समझ के जिसको कहेंगे हम ट्रस्ट करना, वो इनकी नेचर में देखा जाता है। एंड इवन आप ये कह सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में या किसी भी काम को करने में कुछ भी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो ये लोग अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी एफिशिएंसी से, अपने लॉजिक से जो है उनको सॉल्व करते हुए भी देखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों जगहों पर हमको इनकी सपोर्ट जो है वो चाहिए रहेगी। और अच्छी हमें जो है फील होगी कि इनकी जो है नेचर अच्छी रह रही है। आई होप इस आईब्रो के साथ कोई कंफर्म करना चाहे कि कोई ये समझ पाया है कि नीचे को झुकती हुई जिसकी आईब्रो है और उसका नेचर वैसा है। आई होप नहीं। इसके बाद वाला जो आईब्रो है वो आप लोग जो है रिलेट कर पाओगे, जल्दी से जो है पहचान में आ सकती है। कि नेक्स्ट जो है वो हमारी है इवन आईब्रो। कि अगर आपको जैसी आईब्रो दिख रही है, बिल्कुल सीधी आईब्रो अगर दिखाई दे रही हो, तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग होंगे ये बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नया करना हो, तो ये लोग जो हैं अच्छे से हर चीज को करते हुए देखे जाते हैं। इनके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी बहुत होती है। आप कह सकते हो हर चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना, या आप कह लो कुछ प्रेज़ेंटेशन ऑफ़िशियली करना है, या आपको रिलेशनशिप में या फैमिली में कुछ अच्छी प्रेज़ेंटेशन करनी है, दूसरों को इम्प्रेस करना है, ये लोग बहुत अच्छा से जो कर पाते हैं। काफ़ी ये वर्सटाइल होते हैं, आप कह सकते हो एक ही बार में बहुत सारे काम करना और बहुत तरीकों से काम करना जो है ये कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे इनके आईब्रोज दिखते हैं थोड़े अकड़ू टाइप हो जाएं या स्टबन हो जाएं। नहीं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हर किसी के साथ चलने वाले होते हैं, हर किसी को समझकर चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में होंगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है कि आपको जो है एक आप कह लो एक सपोर्टर एक अच्छा मिल सकता है, एक अच्छा एडवाइज़र मिल सकता है। आप कहीं पे भी फँसे हों किसी भी काम में या किसी भी सिचुएशन में, तो आपको निकलने में ये लोग जो हैं वो मदद कर सकते हैं। तो कोई पैरेलल आईब्रोज़ को बताना चाहेगा, कोई जज कर पा रहा है कि आपके अपनों में है, फैमिली में है, फ्रेंड्स में है किसी के और उनका नेचर इस तरह का है, कोई बताना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर कन्फर्म करिए। आई थिंक नोबडी। चलिए सर, आई कलर पे चलते हैं, ब्लैक कलर पे पहले दिखाते हैं इनको। कि अगर किसी की आंखों का कलर ब्लैक होता है तो हम क्या कह सकते हैं? नहीं, मेरे पैरेलल तो नहीं है, देखिए जरा ध्यान से। अगर आपको लग रहे हैं तो आई थिंक कि मैं कुछ चेक करूंगी कि पैरेलल है कि नहीं है। जी सपना जी बताइए, अनम्यूट करिए। जी मैम, क्या मेरी दिख रही है वैसी? वो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग भी पहली बार ही कोर्स कर रहे तो हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना गौर से कभी देखा नहीं। हाँ, बिल्कुल। चलिए जब हम क्लास में करेंगे तो सब चीज़ें जो है डिटेल में समझाएँगे। आज हम मास्टर क्लास में थोड़ा आइडिया आपको दे देते हैं। पैरेलल का मतलब है एक एक सार जैसी, जो बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर सी दिख रही हों, उनको आप पैरेलल कहोगे। जो एक जैसे कहते हैं ना कि रेलवे जो आपका वो रहता है ट्रैक, वो पैरेलल होता है, एक जैसा। वहाँ पर भी वैसी, वहाँ पर दोनों साइड पे एक जैसी चीज़ रहती है। तो आपके आईब्रोज अगर उस तरह के दिखे तो आप कह सकते हो कि आपका जो है आई होप आई एम ऑडिबल। यस। जी। तो सपना जी आपका जो है वो पैरेलल में नहीं आएगा। हम बहुत सारे जो अपने कोर्स में करेंगे आईब्रोज, आपको पता चलेगा कि आपके कौन से वाले हैं, फिर आप उससे रिलेट करिएगा, आपके पैरेलल नहीं है।
ठीक है। ओके। और चीनू जी कह रहे हैं हाँ आज के टाइम में सब लोग आईब्रोज बनाते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपकी जो आईब्रो की बोन होती है, यहाँ पर आईब्रोज होते हैं, वो मोस्टली आपकी एक जैसी ही रहती है, वो ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती। तो अगर आप बनवा भी लेते हैं आईब्रोज, या लेडीज बनवाती हैं, आजकल तो जेंट्स भी बनवाते हैं, तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आपकी शेप जो है वो वैसी ही रहती है। आप उसको थोड़ा सा पतला ज़्यादा कर सकते हो, इतना डिफरेंस आता है। और एक चीज ये भी समझ के चलिए, जब आप अपनी मान लेते हैं कि जैसे फिल्म स्टार्स हैं, वो बहुत ही डिफरेंट चीजें जो है करते हैं, आप कह सकते हो कि टोटली डिफरेंट वो शेप करवा लेते हैं, तो आप कह सकते हो कि उनका जो नेचर है वो भी उसके साथ, उनका एटीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा जब उनकी आईब्रोज की शेप चेंज होगी। क्योंकि जो पहले आपकी शेप है, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, आप कह सकते हो कि यंग एज में हर किसी के आईब्रोज जो है वो थिक रहते हैं। सबके जो है वो डार्क कलर के दिखाई दे रहे होते हैं, और लेटर ऑन जब आप मैच्योर होने लग जाते हो, तो आप कह सकते हो कि आपके आईब्रोज भी जो है वो लाइट होने लग जाते हैं। तो ये क्या बताता है कि आप यंग एज में बहुत एनर्जेटिक थे, डोमिनेटिंग थे, आप एक लीडर लाइक बिहेव कर रहे थे, आपके अंदर जो है वो हर चीज़ को पाने की इच्छा जिसको कहते हैं, एक जुनून, जज़्बा जिसको कहें, वो रहता है। लेकिन जैसे-जैसे ऐज होती जाती है, जैसे-जैसे आपके आईब्रोज़ लाइट होते जाते हैं, वो ये बताते हैं कि अब जो है आप डोमिनेटिंग नहीं हो, आप एडजस्ट करने लग गए हो। आप फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ आप चीज़ों को मैनेज करने लग गए हो। आप अपनी जो भी आपका थॉट है, या जो भी आपका अथॉरिटेटिव बिहेवियर रहता है, आप उसको गिव अप कर देते हो दूसरों के लिए। तो ये नेचर जो है वो चेंज होती है जब आपके आईब्रोज चेंज होते हैं। तो अगर कोई आईब्रोज की शेप बिल्कुल चेंज करवा लेता है, तो आप कह सकते हो कि उनकी जो है नेचर भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, अगर उन्होंने चेंज करवाया है तो। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का हम लेते हैं कि आईज के कलर्स भी जो हैं वो भी बताते हैं कि नेचर कैसा हो सकता है। जनरली हम देखते हैं कि सभी का जो है वो ब्लैक कलर रहता है। तो ब्लैक कलर की आईज से हम क्या समझ सकते हैं, वो हम जानते हैं कि जिनकी भी ब्लैक आईज रहती हैं, वो लोग काफी ट्रस्टवर्दी होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, आप उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनली बहुत आप कह लो कि गलत डिसीजन नहीं ले पाते, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान सोचकर, अच्छे तरीके से करने का तरीका जानकर, और पूरी मेहनत के साथ हर काम को या हर रिश्ते को निभाते हैं। क्योंकि उनके पास जो है आप कह सकते हो आइडियाज़ अच्छे रहते हैं, उनकी डिसीज़न पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। आप कह सकते हो कि दिखावे से दूर और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, पेशेंस के साथ वो अपनी लाइफ़ को लीड करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक सब लोग जो हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो ब्लैक आईज वाले होंगे। तो क्या आप लोग अपनी आईज को रिलेट कर पा रहे हो अपनी कलर के साथ, कि आपका नेचर ऐसा है, आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंडेबल हो सकते हैं। प्रीति जी ने यस कहा है, अंजू जी ने यस कहा है। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि आईज के साथ रुमिता जी ने भी कंफर्म किया है, जिग्ना जी ने किया है। थैंक यू सो मच। इसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं फ्लैट नोज। सर नोज का दिखा दीजिए, फ्लैट नोज, ताकि सबको पता चल जाए कि हम कौन कौन से फीचर से क्या क्या जान सकते हैं। तो अगर किसी का फ्लैट नोज हो, जैसा हमारा जो हमारे पास पिक्चर हमने ले रखी है काजोल की, जिसको सब लोग जानते होंगे, तो उनके जैसा फ्लैट नोज, बिल्कुल कोई बेंड नहीं है, बहुत ही अच्छी शेप जिसको कहते हैं, ऊपर से जब हम देखते हैं बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत ही सिस्टमैटिक थिंकर होते हैं, कि इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी होती है, अपने सारे लॉजिक्स को, अपने सारे आइडियाज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, हर चीज़ को, हर जो डिफ़िकल्ट चीज़ हो, जो कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो चीज़ें होंगी, उनको ब्रेक करके बहुत ईज़ी वे आउट निकाल कर जो है अपनी अ, हर चीज़ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, अपनी पर्सनल लाइफ़, सबको जो है ये अप्रोच करते हैं एक पूरी प्रॉपर आप कह सकते हो मेथड के साथ। और इवन आप ये कह सकते हो कि ये लोग जो हैं वो स्ट्रैटेजिक प्लानर भी होते हैं। इनको पता होता है कि कैसा प्लान बनाएँगे जिससे कि सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, रुकावटें कम आएँगी, और हम जो है अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दे पाएँगे। तो जिनका भी फ्लैट नोज़ होगा वो इस तरह के लोग होंगे, और अगर ऐसे लोग आपकी फैमिली में हो, आपकी लाइफ में हो,
दे आर ब्लेसिंग्स। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से वेलकम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसका थॉट प्रोसेस जो है, उसका बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आपको प्रोफेशनली ऐसे लोग मिलते हैं तो भी आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है, कि आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, आपको बहुत मदद मिल सकती है उन लोगों के साथ जिनका नेचर इस तरह का हो। तो जो लोग कंफर्म करना चाहिए ज़रूर करिए, फ्लैट नोज़ हो और आपके पॉइंट्स हमने जितने बताए आपके साथ मैच कर रहे हैं। आई थिंक कृतिका जी के साथ मैच कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। कोई और बोलना चाहेंगे कि उनका नोज़ फ्लैट है, उनकी फैमिली में कोई है या उनके फ्रेंड्स में है, बच्चे हैं, कोलीग हैं और उनका नेचर उनको दिख रहा है कि वैसा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, आकांक्षा जी ने भी कंफर्म किया है, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम अगर कुछ और देखना चाहें तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी की आंखें बड़ी-बड़ी हैं, सर लार्ज आईज़ दिखा दीजिए। तो अगर किसी के, क्योंकि हमने कहा कि हम साइजेस भी बात करेंगे, हम शेप्स की भी बात करेंगे, हम आंखों के अंदर कैंथस होंगे उनकी भी बात करेंगे। बहुत सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर किसी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, लाइक आप किसी का फेस देखो और दिखे कि बड़ी सुंदर और बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, तो आप ये देख सकते हो कि ऐसे जो लोग होंगे वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हर छोटी-छोटी बात से जो है वो परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच पाते, हर चीज़ को दिल से सोचते हैं कि ज़रा-सा भी आप कह लो कुछ उनके साथ बुरा हो या उनके साथ अच्छी कोई भी बिहेवियर ना करे या उनको अच्छा पॉइंट आउट ना करे, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि डिप्रेसिव माइंडसेट भी कहीं न कहीं बना लेना। और इनका जो उसके बाद जो इनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, जैसे आप कह सकते हो कि लगे कि ड्रामा जो है वो हो रहा है, कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं, कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, ना तो ये अपना वे आउट बताएँगे कि इनको क्या फ़ील हुआ है या किस चीज़ से बुरा लगा है। लेकिन सिचुएशन जो है वो ऐसी आप कह सकते हो सीन क्रिएट करने वाली जो है वो डेफ़िनेटली बनाएँगे, ताकि सब लोग जो हैं वो अटेंशन एटलीस्ट दें, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि इनको किस चीज़ से प्रॉब्लम जो है वो हुई है। अब ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो आप ये समझ सकते हो कि इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको किस तरह से डील किया जाए, ताकि ये जो है ज़्यादा हर्ट ना हो पाएँ। तो अगर कोई कन्फर्म करना चाहे, किसी की बड़ी-बड़ी आँखें हैं और उसका नेचर ऐसा है, तो प्लीज़ ज़रूर कन्फर्म करिए। सुरेंद्र जी ने कन्फर्म किया, कृतिका जी ने कन्फर्म किया है। कोई और बोलना चाहे? जैसा हमारी पिक्चर में भी देख रहे हो आप, दीपिका की पिक्चर है जो हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और जितना हम इनकी लाइफ को जानते हैं, आप समझते होंगे कि इनको जो है डिप्रेशन हो चुका है, बहुत साल जो है ये परेशान रही हैं, बहुत हर्ट हो जाती हैं, रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप इनसे भी रिलेट कर सकते हो। विशाली जी ने, भावना जी ने भी कन्फर्म किया है, थैंक यू सो मच। तो हमने कहा कि हम आँखों से भी चीज़ों को जान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर किसी के टीथ जो हैं, सर टीथ दिखा दीजिए, लार्ज टीथ दिखा दीजिए, लार्ज फ्रंट टीथ। अगर किसी के टीथ इस तरह से है, आगे के टीथ जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं और बाकी के नॉर्मल दिख रहे हैं, तो आप इनसे ये जान सकते हो कि इनका नेचर जो है वो स्टबर्न नेचर हो सकता है। ज़िद के पक्के हो सकते हैं, जो भी ये सोच लेंगे, जो भी ये करना चाहेंगे, ये करके ही मानेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। ये लोग जो है आप कह सकते हो कि इंटरफेरेंस किसी की नहीं पसंद करते। इनको लगता है जो इन्होंने असम्पशन की है, जो ये रूल्स समझते हैं, जो ये समझते हैं कि यही चीज़ सही है, वही सही है। दूसरों को जो ये इंटरफेयर भी नहीं करने देते और ना ही अपना ऑपोज़िशन फेस कर पाते हैं। ये भी नहीं समझ पाते कि दूसरा हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपने ही जो है स्टबर्ननेस में जो है वो जो इनको पसंद होगा वैसा ही करना चाहेंगे। तो कोई ऐसा हो जिनके इस तरह के टीथ हों आपके आस-पास, आप कन्फर्म करना चाहें ज़रूर बताइए कि किसी के ऐसे टीथ हैं? जी, सुरेंद्र जी ने कन्फर्म किया है और उन्होंने नेचर भी कन्फर्म किया है कि ऐसा नेचर उनका भी है। भावना जी ने भी किया है येस, थैंक यू सो मच। इस तरह से हम जो है टीथ की ज्योत्सना जी ने भी कन्फर्म किया है, उन्होंने खुद के लिए कन्फर्म किया है, थैंक यू ज्योत्सना जी।
तो हम ये कह सकते हैं टीथ से, स्माइल से, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा जॉ लाइन, आपकी चिन, आपका फेस, पूरा फेस का शेप कैसा है, चीक्स कैसी हैं, ईयर्स कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऊपर है, नीचे है, उन सब से हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं। इसमें हम एक स्माइल का टॉपिक आपको बताते हैं। सर गमी स्माइल दिखा दीजिए। अगर हम कहें कि किसी की गमी स्माइल हो, कि जब वो स्माइल करें उनके गम्स दिखाई देते हों, तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसे जो लोग हैं वो बाय नेचर बहुत ही मटेरियलिस्टिक हैं। कि पैसे के पीछे भागना, पैसा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको लगता है कि अ, दुनिया में कोई और चीज़ इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि आप कह सकते हो फाइनेंस उनके लिए अच्छा है। एंड इवन आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ लव और सेंसुअल प्लेज़र को भी लाइक करने वाले, अच्छे रिलेशनशिप को जानने वाले या समझ कर उनको फॉलो करने वाले ऐसे इंसान जो रहते हैं, आप कह सकते हो बहुत ही प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं कि जो चाहिए वो चाहिए, और आप कह सकते हो कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ये लोग जो है यूज़ नहीं कर पाते। आप कह सकते हो कि इनको जो है किसी की गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, कि अगर इनको कोई अच्छा साथ देने वाला मिल जाए, कोई इनको सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए या इनको सही पर्पस इनका गाइड करे, तो ये लोग जो हैं वो बहुत बड़ी, आप कह सकते हो हाइट्स को अचीव करना, ऊँचाइयों तक पहुँचना, अपनी लाइफ में एक अच्छा मकाम भी पा सकते हैं, जिनकी गमी स्माइल होगी। तो कोई ऐसा है जिसकी गमी स्माइल है और कोई कंफर्म करना चाहे? अंजू ग्रोवर जी ने अक्षय कुमार जी का नाम लिया है, अशनूर इन दीज़ डेज़ कमिंग इन बिग बॉस सेम स्माइल। आई एम सॉरी, मैं बिग बॉस नहीं देखती तो मैं अशनूर को तो नहीं जानती। हाँ, अक्षय कुमार को हम कह सकते हैं कि वो भी आप देख सकते हो कि एज़ पर अदर्स जो है वो काफ़ी मनी माइंडेड तरीके से साल में 3-4 मूवीज़ करते हैं कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाए, चाहे वो अ, उसकी जो आप कह सकते हो कि क्वालिटी अगर बहुत अच्छी ना भी हो, तो क्वांटिटी पे काम करते हैं कि उनको जो है फाइनेंस से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो रहता है। तो भावना जी ने भी यस कहा है, उन्होंने भी कन्फर्म किया है, उनके पास भी कोई ऐसा हो सकता है जिससे कि उन्होंने ये चीज़ हमें कन्फर्म करी है। ओके, अंजू जी ने कहा है कि उनकी ननद का है और आई होप उनकी भी नेचर जो है वो मैच कर रही होगी, तभी आपने जो है वो कंफर्म किया है। उसके बाद हमने जैसे ईयर्स की भी बात करी, सर अटैच ईयर लोब्स दिखा दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आप देखते हो जो कान के नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल चेहरे से सटा हुआ है, बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि कान के नीचे का जो ईयर लोब है वो अलग से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह सकते हो बिल्कुल फेस के साथ ही अटैच है, जुड़ा हुआ है। अब अगर किसी का इस तरह का ईयर लोब अगर आपको दिखता है तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। उनके लिए फैमिली जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ये लोग काइंड होते हैं, जो लोग आप कह सकते हो कि हर मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप है, इनको वैल्यू करते हैं, इनको प्रायोरिटी देते हैं। अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नोन वन्स के लिए, आप कह सकते हो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो उनके लिए एक कुछ कर देने का जज़्बा और कहीं न कहीं कुछ सैक्रिफ़ाइस करने का जो है जज़्बा इनके अंदर जो है वो देखा जाता है। आप कह सकते हो कि ये अपने लिए ज़्यादा नहीं सोचते, अपने अपनों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपकी फ़ैमिली में हैं तो बहुत ही ब्लेसिंग सी बात है। नया कोई पर्सन ऐसा ऐड हो रहा है, वो भी आपके लिए अच्छा है। इवन आप कह सकते हो कि प्रोफ़ेशनली अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आता है, तो आप कह सकते हो कि वो जो है आपके लिए ज़्यादा कंसर्न होने वाला है, आपके बारे में ज़्यादा सोचने वाला है। तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो ब्लेस्ड आपके लिए हो सकते हैं। तो कोई ईयरलोब्स को, अटैच ईयरलोब्स को कंफर्म करना चाहेगा? किसी के ऐसे हैं, अपनी फैमिली में ऐसे हैं? जी, भानु जी ने कंफर्म किया है, उनके यहाँ है किसी का। किसी और का भी है जिनके बिल्कुल आपको लगे कि ईयरलोब्स जो हैं वो फेस से बिल्कुल सटे हुए हैं और उनका जो नेचर है वो फैमिली से बहुत जुड़ाव दिखाता है। ओके, अंजू जी ने कहा उनके हबी हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर वाइड माउथ दिखा देते हैं, फुल लिप्स का।
लिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी ने भी यस कहा है, भानु जी ने मेरी मॉम, मेरी भाई, मेरा सबका ही कंफर्म किया है। थैंक यू सो मच। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि हमारे फेस पे जितने फीचर्स हैं उन सबको हम रीड कर सकते हैं। हर हम आपको एक-एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, जब हम फुल फ्लेज कोर्स करेंगे उसमें हर टॉपिक की बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सिखाई जाएँगी। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर किसी का वाइड माउथ और फुल लिप्स है। वाइड माउथ को जानने के लिए हम देखते हैं कि अगर नाक की सेध में हम देखें तो लिप्स जो है नाक की जो रेंज है उससे बाहर जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये वाइड माउथ है। और फुल लिप्स यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही जो हैं वो फूले हुए और बड़े-बड़े अगर लिप्स दिख रहे हों, तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही इमोशनली ओपन लोग जिसको कहते हैं वो होते हैं। वो लोग किसी भी तरह की फीलिंग्स को छुपाते नहीं हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंசுअस फीलिंग्स जो हैं वो रहती हैं और वो अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। और वो लोग ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फ़ील करते हैं बल्कि अपनी इमोशंस पे बात भी कर सकते हैं, अपनी उनको अच्छा लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है, उनको कैसा सिचुएशन कैसी लग रही है, लोग कैसे लग रहे हैं, उसके ऊपर वो बहुत अच्छे से जो है वो बात करते हुए देख सकते हैं। एंड इवन आप कह सकते हो ऐसे लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हुए भी देखे जाते हैं। और जैसा हमारे पास पिक्चर है प्रियंका चोपड़ा की, उनकी जो भी हमने जितनी भी लाइफ़ को जाना है, तो आप कह सकते हो कि इनसे तो ये लिप्स जो हैं, वाइड माउथ और फुल लिप्स जो है वो रिलेट कर रहे हैं। अगर कोई और करना चाहे जी, शेफाली जी ने कहा कि उनकी डॉटर हैं, उन्होंने कन्फर्म किया, थैंक यू सो मच। कोई और कन्फर्म करना चाहे तो ज़रूर करिए। सर आगे का करें कि पहले कोर्स के बारे में बताएँगे? मैम एक बार कोर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का कर जी, लेंगे। जी सर। तो हम जो है आपके लिए 7 डेज़ का कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं फेस रीडिंग क्या है, कैसी-कैसी टेक्नीक से हम फेस रीडिंग जो है करेंगे, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और हम डे 1 में जो है आईब्रोज़ को रीडिंग करना जो है वो सीखेंगे। उसमें साइज़ेज़ भी होंगी, शेप्स भी होंगी, थिकनेस और थिननेस भी होगी। हर जो हम टॉपिक उसमें डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें वाइड गैप है, नैरो गैप है, सब चीज़ें जो हैं इसमें हम सीखने वाले हैं। डे 2 पे हम नोज़ की बात करेंगे, नोस्ट्रिल्स की बात करेंगे। नोज़ में भी हम शेप्स की बात करेंगे, साइज़ेज़ की बात करेंगे। उनका साइड पोज़ से जो भी हमें एनालाइज़ कर पाएँगे, वो सब हम उसमें देखेंगे, उनके मीनिंग्स क्या रहेंगे। और जो आपके हमने नोस्ट्रिल्स की बात करी, उनसे भी हम जो जो भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। डे 3 पे हम आइज़ की बात करेंगे, जिसमें साइज़ेज़ ऑफ आइज़ हैं, कलर्स ऑफ आइज़ है, शेप्स ऑफ आइज़ है, आपके आइज़ के कैंथस किस तरह के हैं, हर चीज़ जो है जो भी हम आइज़ के बारे में सीख सकते हैं, वो सब हम जो है आइज़ का सीखेंगे डे 3 पर। डे 4 पे हम ईयर्स की बात करेंगे, जिसमें हमें साइज़ेज़ ऑफ ईयर्स करने हैं, शेप्स ऑफ ईयर्स करने हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे, जिससे कि हम जान पाएँगे कि इंसान जो है वो प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, अथॉरिटेटिव है, वॉयलेंट है, वो सब चीज़ें हम जो है ईयर्स में रीड करेंगे। देन हम 5th डे पर माउथ को रीड करेंगे, जिसमें हमने साइज़ेज़ जैसे अभी देखा साइज़ेज़ होंगे, माउथ के शेप्स होंगी, साइज़ेज़ ऑफ लिप्स, शेप्स ऑफ लिप्स, आप हर जो भी कैटेगराइज़ेशन हो पाएगी, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। इवन इसमें हम जो है ये भी सीखेंगे कि आपके लिए आपका फेस क्या बताता है कि आपके अंदर कौन-सी हेल्थ इश्यूज़ जो है इस टाइम पे चलती हुई हो सकती है, वो आप अपने फेस से कैसे जज कर सकते हो, ताकि आप जो है प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लो या आप डायग्नोज़ करवाओ, डॉक्टर के विज़िट करो। आपका फेस कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ जो हैं इस टाइम पे हो सकते हैं। एंड इवन जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, हम ये भी सीखेंगे कि आपके फ्यूचर में आपके साथ कैसी सिचुएशन आ सकती है, आप उसको कैसे डील कर पाओगे। ऐसी कुछ जो प्रेडिक्शंस हैं, वो भी आप इस कोर्स में हमारे साथ सीखने वाले हो। डे 6 पे हम जॉ लाइन की बात करेंगे, चिन की बात करेंगे, उसमें हम शेप्स की बात करेंगे, साइज़ेज़ की बात करेंगे, एवरीथिंग अबाउट आपका चिन और जॉ लाइन रहेगा।
उसके बाद हम फेस की बात करने वाले हैं डे 7 पे, जिसमें फेस का शेप बताएगा कि नेचर कैसा है, इंसान कैसा है। ये इसके अंदर कितनी एफिशिएंसी, कितनी कैपेबिलिटी है, वो फेस से देखा जाएगा। चीक बोन से हम जो है प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। आपके फोरहेड से जानेंगे इंसान कैसा है, आप कैसे थिंकिंग रखते हो, आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। इवन आपके फेस के ऊपर जो मोल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको जो है क्या-क्या जो है डेस्टिनी ने आपको दे रखा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसको किस तरह से आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, एवरीथिंग अबाउट मोल्स भी आप जो है हमारे साथ सीखने वाले हो। हमारे कोर्स का फीचर रहेगा आपके लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। आपको आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे। ऐप पर हम आपको पूरा एक्सेस मिलेगा 1 ईयर के लिए। क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी यूट्यूब पर 3 मंथ्स के लिए, जिसमें आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है और लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलने वाला है। और हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर को। डेली क्लासेस होंगी, 9 पीएम टाइम रहेगा, 7 डेज का ड्यूरेशन रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, जो आपको डिस्काउंट करके मिल रहा है। ओरिजिनल प्राइस जो है वो 3100 की है। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं, आप इस पे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें आप पेमेंट करके इसी नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर भी कर सकते हो। जी सर, आप कर लीजिए हैंडल। ओके, तो थोड़ा सा एक अमेंडमेंट है। We are giving the lifetime recording in the application only now onwards. तो ये डिसीजन कल ही लिया गया था। तो अब आपको जो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी वो वेब पोर्टल प्लस एप्लीकेशन पे मिलेगी। वेब पोर्टल का मतलब है वेबसाइट पे आप कहीं पे भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, लॉगिन करके अपने नंबर से रिकॉर्डेड देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोडेबल है, पीडीएफ आपको ग्रुप में भी शेयर होगी और एप्लीकेशन पे। तो आपका डाटा लाइफ टाइम के लिए सेफ रहेगा, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। द कोर्स इज स्टार्टिंग इज 21 नवंबर। मैम ने जैसा कि कहा है, कोर्स जो है 21 नवंबर से स्टार्ट है। रात के 9 बजे स्टार्ट होगा। यूजुअली क्लासेस 1 से 1.5 घंटे चलती है। 7 दिन की लगातार क्लास है। तो 7 दिन बाद यू कैन से कि यू कैन लर्न, यू कैन इजीली रीड द फेस ऑफ एनी अदर पर्सन। आपके किसी के कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क एम बाय रेजिंग द हैंड्स। बिल्कुल, हम डे 1 से ही जब सीखना शुरू करेंगे, आप प्रेडिक्शन अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप लोगों को देखना शुरू कर सकते हो, उनको जानना शुरू कर सकते हो। आप फिर उसके साथ-साथ आप कन्फर्म करना शुरू कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। एंड डे 7 तक आप जो है फुली अपना फेस रीडिंग का आप किसी को सिखाना चाहें, आप फेस रीडिंग प्रोफेशनली करना चाहें, आप अपने लोगों को पहचानने की जितनी भी हम फीचर्स जानेंगे, उन सबको अप्लाई करके अपने लिए काम कर सकते हैं। तो आज हमने जितना सीखा, इसमें से किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे कोर्स के रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क। आई होप नो डाउट। कुछ भी कोर्स के बारे में भी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। और पेमेंट जो है आपकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो लोग जॉइन करना चाहें, वो लोग पे करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं। सुभाष जी कह रहे हैं, विल दिस बी बेसिक और एडवांस टू? दिस इज फुल कोर्स। नो रुमिता जी, देयर इज नो एडवांस कोर्स। हम सारा कुछ इसी में ही सिखाने वाले हैं। दिनेश जी, दिस इज फुल कोर्स, बेसिक टू एडवांस। इसके आगे हम जो है और कुछ नहीं करवाएंगे, ये फुल कोर्स होने वाला है। जी अंजू जी, गॉड ब्लेस यू।
यस सुभाष जी, मोल्स इंक्लूडेड। नहीं पुष्पा जी, प्लैनेट से रिलेट नहीं करेंगे, जितनी हमने बातें करी वो आपको रिलेट करना डेफिनेटली सिखाएंगे। एप्लीकेशन का समझ नहीं आया? हमारा कार्यशाला का एप्लीकेशन है, वहां पर आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो लाइफ टाइम मिलने वाली हैं, ये सर ने कहा है, और वेबसाइट पे भी मिलेंगी जिसको आप कहीं पे भी लॉग इन कर सकते हो। पीडीएफ भी मिलेगी राजीव जी, डेफिनेटली। नोट्स हमने कहा है, नोट्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए, किसी और का कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए। नहीं विनोद जी, इसके बाद कोई एडवांस कोर्स नहीं होगा। धनेश जी, जैसे आप बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ऐसे ही आप वो कार्यशाला का ऐप भी डाउनलोड करोगे। तेजल जी, टाइमिंग्स रहेंगी 9 पीएम। 21 नवंबर से स्टार्ट होगा, 9 पीएम क्लास स्टार्ट होगी, और यूजुअली हमारी 1.5 आवर तक चली जाती है क्लास, तो इतना टाइम जो है हमारा रहेगा 9 टू अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 10:30 तक। जी बिल्कुल विनोद जी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लिंक मिलेगा क्या ग्रुप में? किस चीज का लिंक मिलेगा धनेश जी? हाँ जी, जब आप जॉइन करोगे कोर्स, आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सब चीजें मिलेंगी आपको। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन, आई थिंक। तो सर, शैल वी कंटिन्यू और एंड द सेशन? We can end this session and बिल्कुल, हाँ जी, धनेश जी, ऑब्वियसली जब आप क्लासेस लोगे तभी आपको ऐप पर मिलेंगी क्लासेस। जी, मोस्ट वेलकम। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, एंड आई होप सबको जो है क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज इतना व्यू शेयर कर दीजिए कि आपको जो है टॉपिक हमारा कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, जितना भी हमने सीखा। आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई बीच में, नेटवर्क इशू कुछ हो गया, बट फिर भी हमने काफी चीजें आपको बताई हैं, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि कैसी लगी आपको क्लास, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए, थैंक यू विशाली जी। वेबिनार की रिकॉर्डिंग धनेश जी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सुरेंद्र जी ने गुड वन कहा है, थैंक यू सो मच। शंकर जी ने कहा एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। तो आइए ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सीखिए फेस रीडिंग, जिससे कि आप जो है बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी के कुछ पूछे, बहुत कुछ जो है वो डिस्क्लोज कर पाओगे। जी थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू धनेश जी, अनूप जी थैंक यू। बट अनूप जी, अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ सजेशन देना चाहूँ तो आप पैसा ऐसे कमा सकते हो कि आप फेस रीडर बन सकते हो। आजकल जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप इश्यूज है, एक दूसरे पे ज्यादा डाउट्स हैं, किसी के ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते लोग, तो आप कह सकते हो, आप ऐसी कोई एक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, कोई एजेंसी खोल सकते हो, जिसमें आप ये कह सकते हो कि मैं फेस रीड करके आपको बता सकता हूँ कि इज द पर्सन लॉयल और नॉट, और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। आई होप अनूप जी आपको पसंद आया आइडिया। और इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप फेस रीड करके कंपनीज को एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो टिप्स दे सकते हो, उनकी आप हेल्प कर सकते हो कि कैसे वो लोग जो है अपने लिए चीजों को लोगों को मैनेज करें। तो बहुत सारे तरीके हैं, जब आप करना चाहेंगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। तो पहला स्टेप लीजिए, फेस रीडिंग सीखिए, आगे का जो है आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। ठीक है अनूप जी, आपको आई होप पसंद आया आइडिया। ओके, टू थिंग्स एज समवन के yet I love to go work. Most welcome, Malcolm D. Sainz. I hope I have pronounced your name correctly.
इफ नॉट आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके अनूप जी, आपके पास तो और भी बहुत सारी खूबियां हैं, इसको भी आप ऐड करिए। तो चलिए, we end the session today. Thank you everyone for joining and for your positive feedback. Let's meet in the class on 21st